हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। उसे हमने स्टार्ट कर दिया था। उसका हमने मतलब गोलीय पृष्ठ में द्वारा जो अपवर्तन था वो निकाला था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं। सो आज मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, एक आध बार या कई बार आए हैं ये। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। आप जानते हैं कोई दर्पण है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, यहाँ पे पॉइंट होता है सी, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और जो फोकस दूरी होती है वो इतना वाला पोर्शन कहलाती है खाली। तो जो आर है तो वो क्या है, ये आप लोगों को भी दिख रहा है कि जो फोकस दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी 2f जो है वो r के इक्वल होता है। पर आपको जो दिया हुआ है वो दिया है f = r/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आपका क्वेश्चन है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। देखिए वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जो दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा होता है, आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में जो है अंदर वाली तरफ से होता है अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, तो जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता। देखिए मैंने आपको बताया था, तरंग माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, ये तो बताया था, तभी तो अपवर्तन होता है। तो जब वेग और दिशा बदल जाती है तो वेग से तो यहाँ है नहीं, वेग से तो कोई मतलब नहीं है, दिशा दी नहीं है। तो अब आप देखिए उसमें उसका आयाम भी बदलता है, उसका तरंग दैर्घ्य भी बदलता है। बस एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी नहीं बदलती, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। तरंग की आवर्ती नहीं बदलती है, चाहे वो किसी भी माध्यम में चली जाए। तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा, आयाम भी बदल जाएगा और वेग भी बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा अभिलक्षण अपवर्तित रहता है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में था, इस टाइप का ये क्वेश्चन 2018 में ये आया था और एक तरह से यहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में एक तरह से यही पूछा है कि जो प्रकाश आता है उसकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होती, जो अपवर्तित रहती है। तो देखिए मैंने अभी बताया, आपकी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती जो है वो अपवर्तित रहती है। अब देखिए वायु के सापेक्ष जल और कांच के जो अपवर्तनांक है वो आपको दिए हुए हैं। वायु के सापेक्ष यानी AgW यानी वाटर का जो दिया है वो दिया है 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच यानी ग्लास का जो दिया है वो दिया है 5/3। ये इस तरीके से लिखना बताया था मैंने आपको, कैसे लिखते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष आपको दिया है तो आपका जो पहले नीचे एयर वाला होगा, ऊपर W वाला, तो वायु के सापेक्ष इसका जल का, तो इस तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं। अब आपसे जो पूछा है कांच का जल के सापेक्ष, यानी जल के सापेक्ष आपको कांच का निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसे पहले लिखिए, फिर n, और जिसका निकालना है किसका, ग्लास का, उसे बाद में निकालिए। तो ये आपको निकालना है WnG। तो इसे निकालने के लिए पहले आपको जो G वाला है उसे ऊपर रखना होता है। G वाला कौन सा है, ये 5/3, तो पहले आप लिखेंगे 5/3। उसके बाद आपको कौन सा रखना होता है, जो W वाला है, जो इधर वाला है, 4/3। ठीक है, अभी 5/3 और 4/3 है, इसे आप सॉल्व करेंगे। 4/3 उल्टा होके क्या हो जाएगा, 3/4। आपका जो आंसर है वो आएगा 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण क्या होगा। सघन माध्यम में जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या होता है, I, वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, C हो जाए, तो आपका अपवर्तन कोण जो R है वो कितना कहलाएगा। तो आप लोगों को ये मैंने बताया था कि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, ठीक है, क्रांतिक कोण हमारा जब होता है तो अपवर्तन कोण आपका जो होगा वो होगा 45 डिग्री का। ठीक है, जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण जो है वो 45 डिग्री का होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर हमने पढ़ा था, इसका मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी कराया था, इसका पूरी थ्योरी इसकी लिखवाई थी, इसका सिद्धांत वगैरह, तो उसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था। तो ये किस पर काम करता है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2018 में आ चुका है। देखिए, सो आज ही मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।